हेलो एवरीवन। हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड की ओबीसी की 36 जातियां केंद्र की ओबीसी की सूची में शामिल हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में BC 1 और BC 2 कोटि की अधिसूचित कुल 36 जातियों का नाम केंद्रीय ओबीसी की सूची में सम्मिलित करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुरोध करने का प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। झारखंड में ये सभी जातियां BC 1 और BC 2 में शामिल हैं, लेकिन केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल नहीं होने की वजह से इन्हें केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनकी पत्नी होम आइसोलेट देर रात दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूबी सोरेन को होम आइसोलेट हो गए हैं। इस संबंध में हेमंत सोरेन ने शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि शुक्रवार की रात बाबा दिसोम गुरु और मां की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वे दोनों होम आइसोलेशन में हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। देश और झारखंड वासियों की दुआओं के साथ जल्द ही वे हम सभी के बीच होंगे। एक दिन में रिकॉर्ड 10 लाख से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हुआ। केंद्र ने राज्यों से कहा, लोगों की आवाजाही पर पाबंदी न लगाए। देश में 29.85 लाख केस। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 29,85,367 हो गया है। राहत की बात है कि इनमें 22,28,248 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 57,030 मरीजों की मौत हो गई है। एक्टिव केस की संख्या भी शनिवार को 7 लाख के पार हो गई है। मतलब अभी 7,543 मरीज देश में ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड 10,23,836 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। यह पहली बार है जब एक दिन में इतने ज़्यादा लोगों की जांच हुई हो। केंद्र सरकार अब इसे बढ़ाकर 15 लाख प्रतिदिन कराने की तैयारी में है। सरकार के मुताबिक जितने ज़्यादा लोगों की जांच होगी, संक्रमण को उतनी ही तेज़ी से फैलने से रोका जा सकेगा। 92% मामलों में कोरोना पीड़ित से घरवालों को नहीं हुआ संक्रमण। ऐसे मरीजों से संक्रमित होने का खतरा मात्र 8%। कोरोना पॉजिटिव मरीज से उनके परिजनों के संक्रमित होने का खतरा सिर्फ 8% है, जबकि 92% मामलों को कोरोना मरीजों से परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित रहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के सर्वे में यह बात सामने आई है। होम आइसोलेशन से खतरा नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा। मुंडारी हो एवं कुडुख जनजातीय भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर झारखंड की जनजातीय भाषा मुंडारी हो एवं कुडुख को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया है। सोरेन ने पत्र में कहा है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ के एक बड़े क्षेत्र में जनजातीय भाषाएं प्रचलन में हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि संताली भाषा की ही तरह इन जनजातीय भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। कराची में आस्था पर हमला। पाकिस्तान में 80 साल पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा। पाकिस्तान में आज़ादी के पहले बने एक हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। इस मंदिर के आसपास करीब 20 हिंदू परिवार रहते थे। इनके मकान भी तोड़ दिए गए हैं। यहाँ एक बिल्डर कॉलोनी बना रहा है। यह आरोप है कि
स्थानीय प्रशासन ने उसकी मदद की है। मंदिर में मौजूद मूर्तियां भी गायब कर दी गई है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मंदिर के पुजारी का आरोप है कि करीब 6 महीने पहले कराची के बाहरी इलाके लाहौरी की ज़मीन एक बिल्डर ने खरीदी। वो यहाँ कॉलोनी बनाना चाहता है। इस क्षेत्र में 20 हिंदू परिवार भी रहते हैं। पास ही एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी है। महामारी के चलते इसे कुछ महीने पहले बंद कर दिया गया था। द ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक सोमवार रात तोड़ दिया गया। इसकी जानकारी शुक्रवार रात सामने आई। घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू परिवार जमा हो गए। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंची। उसने पूरा एरिया सील कर दिया। मंदिर मलबे में तब्दील हो चुका था। कमिश्नर अब्दुल करीम मेमन ने कहा, मामले की जांच की जा रही है। खास बात यह है कि क्षेत्र में रहने वाली बलोच कम्युनिटी भी मंदिर तोड़ने जाने का विरोध कर रही है। बलोच नेता इरशाद बलोच ने कहा, हम बहुत दुखी हैं। बचपन से इस मंदिर को देख रहे थे। यह हमारी विरासत का प्रतीक था। स्थानीय नागरिक हीरा लाल ने कहा, बिल्डर ने हमें धोखा दिया। उसने वादा किया था कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मंदिर के पुजारी हर्षी ने रोते हुए कहा, पहले हमारे घर उजाड़े, अब मंदिर भी तोड़ दिया गया। कोई ये नहीं बताया कि हनुमान लाल की मूर्तियां कहाँ हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव है। हिंदू समुदाय के नेता मोहन लाल ने कहा, इतना सब होने के बावजूद बिल्डर हमें इलाका छोड़ने की धमकी दे रहा है। पुलिस और प्रशासन चुप है। यूएन ने दी थी चेतावनी। केरल और कर्नाटक में काफ़ी संख्या में आईएस आतंकी हो सकते हैं। 200 आतंकी इलाके में बड़े हमले की साजिश रच रहे। दिल्ली में पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके पास 2 आईईडी और एक पिस्टल मिले हैं। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र ने पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें आगाह किया गया था कि केरल और कर्नाटक में बड़ी संख्या में आईएस आतंकी हो सकते हैं। कोरोना मरीज ने रिम्स में फांसी लगाकर जान दी। 4 अगस्त को कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था। बारियातू थाना क्षेत्र के रिम्स स्थित कोविड वार्ड में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ट्रामा सेंटर के बाहर सीढ़ी के रेलिंग के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने वाले का नाम उमेश कुमार है और वह मूल रूप से गढ़वा के टंडवा के रहने वाला था। सुबह कोविड वार्ड में भर्ती अन्य मरीज जब बाहर निकले तो देखा कि उमेश गमछा के सहारे रेलिंग से झूल रहा है। इसके बाद सभी ने शोर मचाते हुए घटना की जानकारी रिम्स प्रबंधन को दी। सीएम ने दी स्वीकृति। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे और अभियोजन वापस होंगे। कैबिनेट में इस आशय की स्वीकृति के लिए तैयार प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दर्ज प्राथमिकी अभियोजन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पूरे राज्य में प्रवासी मजदूर
द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन की कुल 30 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें 204 मजदूरों को आरोपी बनाया गया है। इसमें रांची के सिल्ली थाना में 32 मजदूरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। वहीं लोहरदगा जिले के विभिन्न थानों में 15 प्राथमिकी, सिमडेगा जिले में 2 प्राथमिकी, जमशेदपुर में 1 प्राथमिकी, चाईबासा में 5 प्राथमिकी, दुमका में 1 प्राथमिकी, साहेबगंज जिले में 4 प्राथमिकी और पाकुड़ जिले में 1 प्राथमिकी थाने में दर्ज है। कोविड वैक्सीन ट्रैकर, जानिए क्यों कर रही है पूरी दुनिया 22 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार। भारतीय वैक्सीन का ट्रायल बांग्लादेश करना चाहता है। पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाली कोरोना वायरस को काबू करने के लिए एक समय 170 से ज़्यादा वैक्सीन पर काम हो रहा है। WHO के मुताबिक अभी करीब 30 वैक्सीन अलग अलग ह्यूमन ट्रायल्स के फेज में है। US, UK, रूस और चीन के साथ साथ भारत के भी 2 वैक्सीन इस रेस में शामिल है। यह तय है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन इतिहास में सबसे तेज़ी से डेवलप हो रहा वैक्सीन है। इससे पहले मम्प्स का वैक्सीन 4 साल में बना था और कोरोना वायरस का वैक्सीन वायरस सामने आने के 1 साल के भीतर आ सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, ट्रंप ने कहा चुनाव के सही नतीजे आने में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इस बार वोटिंग प्रक्रिया पेचीदा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इस बार जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो काफ़ी पेचीदा है। राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि इस बार मेल इन बैलेट और पोस्टल वोटिंग की वजह से पोस्टल ऑफिसों और लोकल इलेक्शन बॉडी पर दबाव बढ़ जाएगा और इसके चलते सही नतीजे जानने में लंबा वक्त लग सकता है।